इधर उत्तराखंड सरकार 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में इन्वेस्टर्स समिट का महाआयोजन करने जा रही है। उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अलग दौरों में निवेशकों को आकर्षित करने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के ब्रिटेन दौरे पर लंदन और बर्मिंघम में हुए रोड शो और बैठकों में कुल 12,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए। तो अब वहीं दुबई में आयोजित रोड शो में सीएम धामी की उपस्थिति में विभिन्न औद्योगिक समूहों के साथ 11,925 करोड़ रुपए का करार किया गया है और आज भी कुछ नए करार होने की संभावना है। बता दें कि राज्य सरकार वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए अब तक 40,000 करोड़ के निवेश पर एमओयू कर चुके हैं। वहीं अगर देख लिया जाए तो अब सीएम के दुबई दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि ये इन्वेस्टर समिट आने वाले समय में उत्तराखंड के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। हाँ देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लंदन में भी कई हजार करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए थे उनके प्रवास के दौरान, इस बार भी दुबई में गए हैं, वहाँ पर उद्योगपतियों से मुलाकात हुई है। लगभग कल 12,000 करोड़ रुपए के लगभग एमओयू साइन हुए। आज भी उद्योगपतियों से मिलने वाले हैं, आज भी एमओयू साइन होने वाले। मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के औद्योगिक विकास के लिए ये आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा और हमारे जो युवा हैं, उत्तराखंड के युवा हैं, उनको अपने प्रदेश में रोजगार मिलेगा। इस पर सरकार फोकस होकर काम करे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेके हमारे साथ में स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह जुड़ गए। सोनू, लगातार जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी हर विदेश के दौरे पर देखने को मिल रहे हैं, जहां पर पहले वो लंदन पहुंचे और उसके बाद में अब दुबई। किस प्रकार से देखा जा रहा है इसे? देखिए, सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश जो है वो उत्तराखंड में आए, ज्यादा से ज्यादा निवेशक जो है वो उत्तराखंड में निवेश करें। और इसी को लेकर के एक रणनीति के तहत न सिर्फ अधिकारी बल्कि मुख्यमंत्री स्वयं कमान संभाले हुए हैं, पहले लंदन में और उसके बाद अब दुबई में। लगातार निवेशकों से बातचीत हो रही है, रोड शो हो रहे हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश जो है वो उत्तराखंड में आए। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं कि अभी तक अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर तकरीबन 40,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश करने के लिए निवेशक जो हैं वो एमओयू साइन कर चुके हैं और सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है और ये माना जा रहा है कि सरकार अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि निवेशकों से बातचीत हो रही है, निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है और अलग अलग सेक्टर, चाहे वो आईटी का सेक्टर हो, चाहे वो पर्यटन का सेक्टर हो और चाहे वो स्वास्थ्य का सेक्टर हो और इसके अलावा चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, अलग अलग क्षेत्रों के सभी सेक्टर्स में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो। इससे उत्तराखंड की आर्थिकी मजबूत होगी, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से जो पलायन हो रहा है उस पर रोक लगेगी और इसके साथ साथ जो उत्तराखंड के बेरोजगार हैं लोग हैं उनको रोजगार के नए नए साधन जो हैं वो उपलब्ध हो सकेंगे। तो सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा निवेशक जो हैं वो उत्तराखंड में हैं और यही वजह है कि तमाम निवेशकों के साथ बातचीत हो रही है और जो उत्तराखंड सरकार के नियम है उन नियमों में सरलीकरण किया गया, सिंगल विंडो सिस्टम के स्तर से सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और सभी तैयारियां की जा रही हैं। जिला स्तर पर तैयारी की जा रही है, शासन स्तर पर तैयारी की जा रही है, विभाग के स्तर पर तैयारी की जा रही है और स्वयं जो है वो मुख्यमंत्री लगातार निवेशकों से बातचीत कर रहे हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में सरकार के प्रयास जो है वाकई एक मील का पत्थर साबित होंगे। जी सोनू, अगर देख लिया जाए तो औद्योगिक समूहों के साथ 11,925 करोड़ रुपए का भी करार हुआ है। ऐसे में आने वाले समय में जाहिर सी बात है कि इससे रोजगार तो बढ़ेगा, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से फायदे उत्तराखंड को मिलेंगे? देखिए, उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश कहलाता है और पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और उद्यान और बागवानी में यहाँ जो है अपार संभावनाएं हैं। खास तौर से पर्वतीय क्षेत्रों में एमएसएमई योजना के तहत छोटे स्तर के जो कारोबार हैं, जो औद्योगिक इकाई हैं, उनको स्थापित करने पर सरकार फोकस कर रही है। और अगर हम पर्यटन की बात करें और धार्मिक पर्यटन की बात करें तो जिस तरह से तमाम जो तीर्थ स्थल हैं, केदारनाथ की हम बात करें, पूर्णागिरी की हम बात करें, मसूरी का सुरकंडा माता जी का मंदिर की अगर हम बात करें तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रोपवे को लेकर के सरकार प्रयास कर रही है और ये माना जा रहा है कि रोपवे जब इन क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों पर स्थापित हो जाएंगे तो उससे न सिर्फ श्रद्धालुओं को सुविधा होगी
बल्कि उत्तराखंड सरकार की आय भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं जो पर्यटन प्रदेश का सपना है वो और मजबूत हो सकेगा। तो कई ऐसे सेक्टर हैं, आईटी का सेक्टर है, पर्यटन का सेक्टर है, स्वास्थ्य का सेक्टर है, शिक्षा का सेक्टर है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिन सेक्टर्स में जो है वो सरकार निवेश करवाने की कोशिश कर रही है और निवेशकों से लगातार बातचीत कर रही है। तो इस उद्देश्य को लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है और उम्मीदें की जा रही है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का सरकार का जो लक्ष्य है वो निश्चित तौर पर तय समय सीमा के दौरान पूरा हो। जी, तो बिल्कुल एमएसएमई की बात कर ली जाए या इसके अलावा रोजगार को लेकर, पर्यटन को लेकर, तो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर से फायदा ही पहुंचेगा। आपके पास लौटूंगी सोनू, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो देखिए, करीब 11,925 करोड़ का औद्योगिक क्षेत्र में करार हुआ है। वहीं पर अगर हम बात कर ले तो अब तक 40,000 करोड़ के निवेश पर एमओयू साइन हो चुका है, जिससे साफ जाहिर होता है कि किस प्रकार से सीएम धामी की ओर से तमाम तैयारियां अब की जा रही है।